फ्रेंड्स, मैं अपने न्यू ब्लॉग सेशन में आज एक मेडिसिनल प्लांट जो कि एक रामबाण पौधा है और आयुर्वेद में एक इस पौधे की बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। और ये पौधा है अश्वगंधा। इस पौधे का अगर हम बात करें तो बॉटनिकल नेम है इसका विदेनिया सोमनीफेरा, और इसको इंडिया में इंडियन विंटर चेरी तथा इसको हम और भी नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इंडियन जिनसिंग कहा जाता है। जिनसिंग नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक रिवाइटल है। रिवाइटल के रूप में हम इस औषधि को लेते हैं और हमें एनर्जी देता है, हमें स्टेमिना देता है। उसी के अनुसार हमारा जो ये अश्वगंधा का पौधा है वो भी एक रामबाण पौधा है जो कि हमारे बगीचे में लगा रखा है और इसके बहुत ही अद्भुत फ़ायदे हैं। अब ये सवाल आता है कि हम किस प्रकार से इसका यूज़ करें, किस प्रकार से ये पुरुषों में यूज़ आता है और किस प्रकार से ये महिलाओं में यूज़ आता है। अगर हम बात करते हैं ये पौधा, तो मेल में इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके जो पहला फ़ायदा आता है, जैसे ये ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जितने भी मेल्स हैं, अगर सपोज़ उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रजनन अंग की अच्छी तरह से वृद्धि न हो, तो वो इस प्रकार से अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। हम इस पौधे का सेवन जड़, तना, पत्ती के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका चूर्ण बना के, इसका पाउडर फॉर्म में, इसकी कैप्सूल फॉर्म में, और अदर इसका अश्वगंधा ऑयल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा ये क्या करता है, ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के। और ये मेल्स में, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को भी बढ़ाता है। दूसरा, अगर हम इसके फ़ायदा की बात करें तो ये मसल्स ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है पुरुष में, जैसे सिक्स्थ पैक ऐप बनाना और बॉडी को सुडौल बनाना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। ये नर्वस सिस्टम के लिए भी एक रिवाइटल की तरह कार्य करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनो बूस्ट प्रॉपर्टी होती है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है फर्टिलिटी के लिए, अगर कोई इनफर्टिलिटी से गुज़र रहा है, मतलब उसमें इनफर्टिलिटी में उसमें स्पर्म काउंट कम है, तो उसके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी अश्वगंधा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और स्पर्म्स में, और जैसे मोर्टेलिटी कम है तो उसको भी वो इंक्रीज़ करता है। स्पर्म्स प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, उसके उत्पादन को बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में स्पर्म्स अगर 4 लाख से कम हो किसी भी मेल्स में, तो उसमें इनफर्टिलिटी आने के चांसेस होते हैं। इसलिए उसको प्रॉपर इस अश्वगंधा को उसको प्रॉपर लेना चाहिए। चौथा जो इसका यूज़ है वो है स्ट्रेस कंट्रोल करने में, क्योंकि हमारे शरीर में स्ट्रेस को बढ़ाने वाला जो हार्मोन्स है वो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला कार्टिसोल है। सपोज़ अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा काम का लोड है, स्ट्रेस है, हम डेली ऑफिस जाते हैं, अपने लिए वर्कआउट करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, तो हमारी बॉडी में अपना आप ही कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बीपी का बढ़ना, लीवर प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके कारण फिर क्या हो, दूसरा है, ये जो अश्वगंधा है ये शुगर के लेवल को भी घटाता है। सपोज़ किसी का शुगर का लेवल बढ़ गया हो, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी है अगर हम इस अश्वगंधा को विटामिन B6, B12 और विटामिन ई के साथ लेंगे, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, और ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि और हमारे कार्य को मेल में कार्य को करने के लिए फोकस बढ़ाता है और एंजाइटी को ख़त्म करता है। जो भी उसके कारण घबराहट होता है, वो सारी चीज़ें हमारे अश्वगंधा के कारण लेने से उससे बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है। और जो डेली रूटीन के जो भी कार्य हम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही नेसेसरी है, उनको ये अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए। वो हमने बता दिया कि किस रूप में इसको यूज़ करें। इसका जड़ का यूज़ होता है, कैप्सूल का, पाउडर फॉर्म में, और इसका जो अश्वगंधा ऑयल होता है वो भी यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि कैसे ली जाए, तो इसकी 2 टेबलेट खाने के 30 मिनट के बाद एक बार लेनी चाहिए दिन में। और ये इसका जो, और अगर दूसरा फ़ायदा बोलेंगे तो इसका जो रूट एक्सट्रैक्ट है, ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। और कोविड के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो भी रेगुलर इलनेस होती है या जो भी इन्फेक्शन होती है, उसको ये बचाता है। इसलिए ये उस समय से लोगों के द्वारा काफ़ी प्रयोग में लाए जाने वाला औषधीय पौधा बन गया है, या औषधीय पाउडर के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, महिलाओं में इसके क्या फ़ायदे हैं, तो महिलाओं में इसके फ़ायदे हैं सबसे पहले वेजाइनल जो भी इन्फेक्शन होता है महिलाओं में उसको ये क्योर करता है। और क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी तथा माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये उस यूटीआई ट्रैक्ट में जो भी खुजली होती है, स्वेलिंग होती है, जो स्मेल की समस्या होती है उससे बचाती है। अगर हम बात करते हैं दूसरा फ़ायदा, तो ये है हार्मोन सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। और बेसिकली जब कोई भी महिला मेनोपॉज़ के टाइम से गुज़रती है, मेनोपॉज़ हमारा महिलाओं में 45 से 50 साल के बीच होता है। इस टाइम में जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंद होती है, बंद होना शुरू हो जाती है। और अगर हम उस एज में हैं तो महिलाओं को उसको उसी टाइम से लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनको उसके बाद जो भी पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो भी उन्हें गुज़रना पड़ता है, जो भी परेशानियों से, वो उनसे वो नहीं उनसे उनको काफ़ी राहत मिलेगा। जैसे स्ट्रेस का होना और अदर हेल्थ इश्यूज़ आ जाती है, चिड़चिड़ापन आना, ये सारी चीज़ें हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं इस अश्वगंधा का सेवन करने से। दूसरा, इम्यूनिटी को ये बूस्ट तो करता ही है, ये हमने आपको बता दिया है। हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ये रेगुलेट करता है, क्योंकि महिलाओं में पीरियड्स के दौरान या गर्ल्स को पीरियड्स के दौरान जो भी पेन होता है उससे हम इसको निजात पा सकते हैं। दूसरा, ये सौंदर्य से भी रिलेटेड है। अगर हम इसके पाउडर को शहद के साथ, घी के साथ और इसका जो भी होता है उसको यूज़ करेंगे तो हम महिलाओं के जो फाइन लाइन, एंट्री, रिंकल्स के, पिंपल्स में, ये सारी समस्याओं से हम इससे निजात पा सकते हैं। और हम इसका अदर यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा पाउडर को गुलाब जल के साथ, 1 चम्मच गुलाब जल के साथ, 1 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ, आधा चम्मच शहद के साथ अगर हम इसका पैक बनाएं, तो पैक बना के इसको फेस पे लगा के 15 मिनट तक अगर हम रखेंगे, फिर उसके बाद वॉश करेंगे, तो हमारे चेहरे पे काफ़ी रौनक आएगी, काफ़ी चमकदार होगी, शाइनी स्किन होगी। और हमारे हेयर्स के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर हम इसको अगर पाउडर के रूप में यूज़ करें, तो इस पाउडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 गिलास पानी में 1 गिलास पानी बॉयल करेंगे, उसमें आधा चम्मच पाउडर डालेंगे और फिर उसको आधा ग्लास होने देंगे बॉयल होने के बाद। फिर उसके बाद उसको छान के यूज़ करेंगे, तो उसके बाद भी हम इस तरह से भी ले सकते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा हमें सूट होता है उसके अनुसार इसको ले सकते हैं, चाहे हम पाउडर फॉर्म में लें, चाहे हम टैबलेट फॉर्म में लें, चाहे हम इसको ऑयल बेसिकली फीमेल्स के लिए है, यूटीआई ट्रैक्ट के लिए यूज़ करने के लिए। और मेल्स के लिए टैबलेट के रूप में वो हमने बता दिया, 2 टैबलेट खाने के 30 मिनट के बाद हम इसको खा सकते हैं। और ये रामबाण औषधि है, इसका बहुत ही फ़ायदेमंद है, चाहे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हो, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हो, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो, और ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में हो, इनफर्टिलिटी के रूप में हो, हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकने के लिए हो, और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो, और हमारी जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे हमें नंबनेस होता है, हमारे हाथों में झंझनाहट होती है, उस झंझनाहट को रोकने के लिए हम इस औषधि का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक रामबाण औषधि है। और ये हर किसी के बगीचे में उग सकती है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा मौसम नहीं है कि इसके लिए इस टाइप का क्लाइमेट चाहिए। ये मॉडरेट टेम्परेचर में भी उग जाती है, इसलिए हर किसी से है कि ये इस पौधे को हमारे किचन गार्डन में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इसका यूज़ होना चाहिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आपको मेडिसिनल प्लांट की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।